वंदे मातरम। दोस्तों योग बड़ा ही विस्तृत विषय है। इसके अंतर्गत एक बहुत ही रहस्यपूर्ण विज्ञान समाहित है जो मुद्रा विज्ञान के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में हाथ सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्राकृतिक ने पांचों तत्व हमारे हाथों में दिए हुए हैं। हाथ का अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। पहली उंगली तर्जनी वायु तत्व को, बीच की सबसे बड़ी उंगली मध्यमा आकाश तत्व, इसके बाद वाली उंगली अनामिका पृथ्वी की प्रतीक है और सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली जल तत्व की प्रतीक है। किसी स्थिति विशेष को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा विज्ञान के द्वारा हाथ की उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श करके भिन्न भिन्न तरीकों से शरीर की तात्विक स्थिति को सम रखा जा सकता है। औषधियाँ भी इन पांच तत्वों की स्थिति को सम करके ही हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। किंतु भारतीय योग विज्ञान के परम चमत्कारिक विषय मुद्रा विज्ञान द्वारा हम अपने शरीर की तात्विक स्थिति को इच्छानुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। मुद्रा शास्त्र स्वयं में दोस्तों एक अलौकिक अद्वितीय आश्चर्यजनक उपलब्धि है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ऋषियों की तपस्या और महान सतत चिंतन अनुसंधान का परिणाम है ये मुद्रा विज्ञान। हम विषय को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा ज्ञान मुद्रा की चर्चा करेंगे। यह मुद्रा अपने आप में मुद्रा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान मुद्राओं में एक मानी जाती है। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं, तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को हम जब आपस में ये मिलाते हैं तो यौगिक भाषा में इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा के अभ्यासकर्ता के ऊपर बहुत ही जोरदार प्रभाव होगा। इसका अभ्यास करने वाले व्यक्ति का स्नायु मंडल बिना किसी औषधि के बहुत शक्तिशाली हो जाता है। मस्तिष्क का विकास, स्मरण शक्ति के लिए यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक है और इसके निरंतर अभ्यास से स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या है, वो इसका निरंतर अभ्यास करें। अनिद्रा की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। इसके निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क के सूक्ष्म ज्ञान तंतुओं पर इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण विचारधारा में उनके परिवर्तन देखने को मिलता है और व्यक्ति बहुत शांत अनुभव करता है। ज्ञान मुद्रा के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क के सैकड़ों और हजारों प्रकार के रोग अनजाने में ही दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इसका निरंतर अभ्यास करते हैं उनमें एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है और उनका चित्त हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है और उनके अंदर से ही एक ज्ञान प्रफुल्लित होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तो इस तरह व्यक्ति के अंदर से ही एक ज्ञान की धारा, ज्ञान का उद्गम स्वतः होता है इस ज्ञान मुद्रा के लगातार अभ्यास से। जो व्यक्ति ज्ञान मुद्रा का निरंतर अभ्यास करते हैं उन व्यक्तियों का मस्तिष्क का विकास आम साधारण मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से मानसिक शक्तियों का ऐसा उदय होता है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो साधक इसका निरंतर अभ्यास करते हैं उनकी प्रभाव शक्ति
आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति स्वतः ही बढ़ जाती है। जैसा कि पहले बताया, ज्ञान मुद्रा के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क संबंधी कमियां कुछ लंबे समय के अभ्यास के बाद बगैर किसी औषधि के स्वतः दूर हो जाती हैं। जिन व्यक्तियों की स्मरण शक्ति किसी कारण से कमज़ोर पड़ती जा रही हो, वो ज्ञान मुद्रा का निरंतर अभ्यास करें तो वो देखेंगे कि उनमें एक बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन महसूस वो खुद में करेंगे। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हों, उन्हें ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कराया जाए तो उनमें एक चमत्कारी प्रतिभा का आलोकन नज़र आपको आएगा। जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क में थोड़ी विक्षिप्तता, उन्माद या अनिश्चितता, अकर्मण्यता या आलस्य जैसे रोग पैदा हो चुके हों, उन्हें ज्ञान मुद्रा उनके लिए परम औषधि का काम करती है और वो इसके निरंतर अभ्यास से इन सभी मानसिक कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। स्नायु मंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान मुद्रा से बढ़कर कोई मुद्रा नहीं। दोस्तों, एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि ज्ञान मुद्रा ही एक ऐसी विशेष मुद्रा है जिसे आप चलते फिरते, उठते बैठते किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पद्मासन या सुखासन में बैठें, तभी आप दोनों हाथों के साथ एक साथ ज्ञान मुद्रा को लगाकर बैठें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक हाथ से काम कर रहे हों तो दूसरे हाथ से आप ज्ञान मुद्रा की स्थिति में दूसरे हाथ को रखें। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर दाहिने हाथ से काम कर रहे हों तो बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर रखें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, जिस भी अवस्था में आप हों, इस मुद्रा को दोनों हाथों से या एक हाथ से जैसा आपको सुलभ हो निरंतर करने का अभ्यास करें। इस मुद्रा के लाभ को शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। जितना इसका ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे, इसके लाभ आप खुद ही अनुभव करते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि दिन के कार्यों में तो आप मुद्रा का विशेष ध्यान रखें कि हमने ज्ञान मुद्रा में रहना है। एक हाथ से या जब संभव हो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, नहीं तो एक हाथ को तो ज्ञान मुद्रा में रखने की कोशिश करें। और रात को सोते वक्त, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ज्ञान मुद्रा में जिस भी हाथ में आपको आसानी लगती हो, उस एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेकर ऊपर से आप डॉक्टर टेप की मदद से टेप लगा दें, ताकि रात में जब आप सो जाएं तो भी आपका एक हाथ खुला रहे और दूसरा हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहे। अगर आप कर सकें तो दोनों हाथों को ही ज्ञान मुद्रा में लाकर और उस पर डॉक्टर टेप लगा लें और सो जाएं। नहीं तो एक हाथ को तो आप ज्ञान मुद्रा में लाकर और ऊपर से डॉक्टर टेप लगाकर आप सोने का अभ्यास करें। जब आप प्रातः उठेंगे तो एक अजीब सी शांति आपको अनुभव होगी, जो आप शब्दों में जिसको बयान आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ज्ञान मुद्रा के बारे में अगर मैं विस्तार से बात चर्चा करूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने आपको संक्षिप्त में ज्ञान मुद्रा के बारे में जितनी जानकारी दी है, आप विश्वास मानें और विश्वास कर इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास अपने जीवन में करना शुरू कर दें। इसे अपने जीवन का एक अभ्यास का अंग बना लें। आप सोते, जागते, उठते, बैठते, जब भी आपको
जैसे भी हों, जिस भी स्थिति में हों, आप कोशिश करें कि एक हाथ से या दोनों हाथ से, जैसा भी आपको कंफर्ट उस वक्त महसूस होता हो, जिस वक्त आप इस कार्य में हों, तो जिस भी हाथ से चाहें ज्ञान मुद्रा में रहने की जितनी देर चेष्टा कर सकें करें। आपको इसके जो लाभ होंगे तो स्वतः ही आप महसूस करेंगे और शब्द में उसकी चर्चा, शब्द में इसकी बारे में आप ही बताने में समर्थ नहीं होंगे, इतने इनके लाभ हैं। तो मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ज्ञान मुद्रा पर मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इससे बहुत लाभान्वित भी होंगे अपने जीवन में। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा भी इस तरह के और आगे नए से नए जो मैं संभव हो सके आप लोगों के साथ इन तरह की और नई से नई वीडियो बनाकर आपके सामने आऊं, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों का ज्ञान है उससे आपको रूबरू करा सकूं। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद। वंदे मातरम।